हेलो, हाँ जी। अच्छा, आप आ गए? प्लीज़ आप वेट करिए मेरा, मैं मार्केट मिठाई लेके आता हूँ। अरे भाई साहब, हाँ घर पे मेरे गेस्ट आए हुए हैं। आप चले जाओगे, थोड़ा वेलकम कर ले जाके। मैं मिठाई लेके आता हूँ। मैं चलूँ तेरे साथ मिठाई लेने? हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप चले जाओ, मैं मिठाई लेके आता हूँ अकेला। वो वेट कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ तो जल्दी। ठीक है, फिर मैं करता हूँ। ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ, चलते हैं, आ जाओ। शबनम, शबनम, तुम यहाँ कैसे? विजय, तुम यहाँ कैसे? क्या ये तुम्हारा घर है? नहीं नहीं, ये तो मेरे दोस्त असलम का घर है। मैं तो बस यूँ इत्तेफाक से यहाँ आ गया, लेकिन तुम यहाँ कैसे? दरअसल मुझे एक जॉब के लिए ना कुछ असलम भाई की हेल्प चाहिए थी, उसी सिलसिले में यहाँ आई थी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना? हाँ, ठीक सुना तुमने। अच्छा, तो इतने साल कहाँ रही? क्या कुछ होता रहा तुम्हारी ज़िंदगी में? अब कहाँ से शुरू करूँ, क्या क्या बताऊँ तुम्हें? सब कुछ, हर वो बात जो तुमसे जुड़ी हो, शुरू से लेकर अब तक सब कुछ। 10 साल पहले तुमसे अलग करने के लिए अम्मी और अब्बू मुझे दुबई लेकर के गए और वहाँ अपनी ही जात बिरादरी के एक लड़के के साथ मेरा निकाह करा दिया। तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद के लड़के से हुई थी या कोई प्रेशर डाला या कोई ज़बरदस्ती करी? मेरी पसंद की परवाह ही किसे थी घर में। अगर मेरी पसंद और मेरी खुशी की इतनी ही परवाह होती तो क्या वो तुमसे नहीं करा देते मेरा निकाह? उन्हें तो सिर्फ हिंदू मुसलमान जात बिरादरी इन्हीं सारी चीज़ों की पड़ी थी। समझ सकता हूँ मैं, याद है मुझे सब कुछ। हम दोनों के घर वालों का धर्म और जात पात को लेकर झगड़ना और हम दोनों को जुदा करना। हाँ, मैं भी क्या कर सकती थी। कितना रोई चीखी चिल्लाई, पर मेरी खुशी की परवाह ही किसे थी। मेरे घर वालों को भी यही हाल था। उन्हें हमारी पसंद खुशी के बजाय जात पात धर्म और हमारे एज गैप की कुछ ज़्यादा ही चिंता थी। शायद तुम ठीक कहते हो। क्या तुमने अपने पति को हम दोनों के बारे में बताया? तुम्हें तो पता है ना विजय कि मैं अपने दिल की बात बहुत दिन तक छुपा के किसी से नहीं रख सकती। निकाह के पहले हफ्ते मैंने अपने शौहर को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया था और ये भी बता दिया था कि हमारा निकाह किन हालात में हुआ है और मेरी पहली पसंद कौन है। तो कैसा रिएक्शन था तुम्हारे पति का? तकलीफ और जलन तो बहुत ही होगी उसे। हाँ, तकलीफ तो बहुत हुई थी, पर बाहर से कुछ जाहिर नहीं किया, अंदर ही अंदर घुटते रहे। हाँ, समझ सकता हूँ मैं। उसकी जगह अगर मैं होता, मैं कोई भी होता, तो ऐसे ही महसूस करते। अब कहाँ है तुम्हारे शोर? निकाह के 3 साल बाद ही एक कार एक्सीडेंट पे उनका इंतकाल हो गया। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने दुबई के एक स्कूल में ड्राइंग टीचर की जॉब कर ली।
उसके कुछ दिनों बाद अम्मी और अब्बू भी चल बसे। ओह, अम्मी अब्बू चले गए? अरे सॉरी, मुझे पता ही नहीं था उनके बारे में। क्या कोई बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं, कोई बच्चा नहीं हुआ। और इस अकेलेपन से भागने के लिए मैंने पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। अरे हाँ, याद है तुम्हें? अरे पेंटिंग तो दीवानी हुआ करती थी। क्या है यार, वो क्या दिन थे हमारे। पेंटिंग एग्जीबिशन को देखने जाना, क्या तुम पेंटिंग बनाया करती थी। और एक बार तो याद है, हम जहांगीर आर्ट गैलरी गए थे ना बॉम्बे में देखने। अरे वाह यार, क्या सुनहरे दिन थे हमारे। पेंटिंग एग्जीबिशन के बाद कभी हम इस रेस्टोरेंट में, कभी वहाँ, कभी चाय, कभी वहाँ पकौड़ा है यार, कभी बारिश में भीगना, कभी समुद्र किनारे, कभी वहाँ कभी यहाँ। काश यार मेरे सुनहरे दिन को वापस आ जाए। क्या दिन थे यार वो पेंटिंग वाले, क्या दिन थे। अच्छा, इंडिया कब आई तुम? अभी पिछले ही महीने तो आई हूँ इंडिया, और कल ही पूना के लिए निकलना है। एक स्कूल में इंटरव्यू दिया था जॉब के लिए, सिलेक्शन हो गया है मेरा। 1 महीने से यहाँ पर, और आज अब मिली हो। कमाल करती हो यार तुम। अरे अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ पे ऐसे मिलोगे तो मैं कभी का आ गई होती। 10 साल को हाँ देर का कहते हैं। अब तुम अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। इतने सालों तक कहाँ थे, क्या किया, कहाँ जॉब करी, शादी करी कि नहीं करी, बच्चे हुए नहीं हुए? नहीं, लेकिन गर्लफ्रेंड्स और अफेयर्स काफ़ी रहे। तुम नहीं सुधरे अभी तक? बिल्कुल नहीं। अजी, क्या करना है सुधर कर? तो सारा मज़ा ही है बिगड़ने में। क्या रखा है सुधरने में जब सारा मज़ा ही है बिगड़ने में? अरे वाह, ये तो शायरी होगी। क्या रखा है सुधरने में जब सारा मज़ा ही है बिगड़ने में। अजी वाह, क्या शायरी की हमने। यार कोई हमारी शायरी की दाद दो, तुम्हारे बिना तो देखो हम शायर भी हो गए। अरे उम्र हो गई तुम्हारी, अब तो शर्म कर लो। अरे उम्र होगी तुम्हारी, हमारी तो नहीं हुई। हम तो आज भी बाकी जवा हंसी हैं, गुलफाम है हम तो। आज भी ना किसी स्कूल कॉलेज के लड़के को बुला लो, कुश्ती लड़वा लो, पंचा लड़वा लो, पता लग जाएगा हमारी ताकत और उम्र का। अच्छा। बिल्कुल। और ये जो बाल सफेद हो गए हैं उसका क्या? बाल सफ़ेद हो गए तो क्या हो गया, दिल तो अब भी काला है ना। अरे बाल सफ़ेद हो जाए तो क्या हो गया, दिल बस काला रखो। तुमने ज़िंदगी का मज़ा लेना है ना, तो बस दिल काला रहना चाहिए। बाकी बाल सफ़ेद हो जाए, उड़ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। बस दिल काला रहना चाहिए। हमने तो बस दिल को काला रखो है। चेहरा काला हो, बाल काले हो, सफ़ेद हो, बस हमने तो दिल का काला रखने के बस प्रबंध कर लिया। तुम रहे वैसे के वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल। चलो इन सब बातों को छोड़ो, अब ये बताओ कि नौकरी कहाँ करी? तुम्हारे दुबई जाने के बाद मैं काफ़ी अकेला महसूस कर रहा था अपने आप को। तुम्हें भूलने की जितनी कोशिश करता उतना ही तुम याद आती। इसलिए तुम्हें भूलने के लिए मैंने शहर छोड़ दिया। उसके बाद कभी मुंबई, कभी कलकत्ता, कभी चेन्नई, कभी हैदराबाद, बस यहाँ वहाँ भटकता रहा नौकरी के लिए। इस शहर में तो मैं 4 या 5 साल, हाँ करीब 5 साल हुए हैं वो शहर में। शादी क्यों नहीं की तुमने? क्या कभी इच्छा ही नहीं हुई? लेकिन हमारी इच्छा की वैल्यू क्या है, याद है तुम्हें? तुम्हारे अब्बू की मैंने कितनी मेहनतें करी, कितने हाथ पैर जोड़ा थे, और तुम्हारे लिए तो मैं मुसलमान बनने को तैयार हो गया। लेकिन नहीं, उनको बिल्कुल राय नहीं आया हम पे। उनको तो बस कोई ना कोई बहाना चाहिए था हमें दूर करने का। उनको बहाना मिल गया हमारी एज गैप का, कभी हिंदू मुसलमान का, कभी इसका कभी उसका। और मैं भी तुम्हारे लिए हिंदू बनने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अब्बू के हार्ट अटैक ने सब कुछ बदल के रख दिया। तुम यकीन नहीं मानोगे विजय, उस दिन हॉस्पिटल में अब्बू ने जिस तरीके से मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया, वो सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। कितना रोए थे, कितना तड़पे थे हम। और कर भी क्या सकते थे हम उन हालात में? क्यों, तुम अपने अब्बू का घर छोड़ नहीं सकती थी? कैसे घर छोड़ देती? क्या
क्या अब्बू को हॉस्पिटल के आईसीयू में छोड़ देना ठीक होता? उनको हार्ट अटैक आया था। समझ सकता हूँ मैं। तुम्हारे जाने के कई दिनों बाद तक मैं सोचता रहा, क्यों जाने दिया तुम्हें? क्या तुम्हें रोकने का कोई रास्ता था हमारे पास? यकीन मानो विजय, मेरा भी कुछ यही हाल था। कितने दिनों तक मैं खुद को संभाल नहीं पाई। और आज अब तो हम अकेले आज़ाद हैं। अब तो हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। क्या अब कोई रास्ता है तुम्हें रोकने का? ये पुणे जाना ज़रूरी है क्या? ट्रेन की टिकट आ चुकी है और अपॉइंटमेंट लेटर भी आ चुका है। अरे नौकरी तो मैं तुम्हारी यहाँ भी लगवा सकता हूँ। ये तुम टिकट ना कैंसिल करवा दो। कैंसिल करवा दो? टिकट कैंसिल करवाने के पैसे पूरे रिफंड होंगे या फिर आधे? अरे टिकट कैंसिल कराने पे पैसे आधे मिले पूरे मिले क्या फर्क पड़ता है? अरे पूरे नहीं मिलेंगे ना, मैं दूंगा पूरे, डबल दूंगा, ट्रिपल दूंगा, तुम छोड़ो। तो साथ चलो मेरे, कम ऑन साथ चलो मेरे। अरे यार तुम कितने 400 मेरे हाथों के आलू के परांठे खाया करती थी। अरे चलो तुम्हें अपने हाथ के आलू के परांठे खिलाते हैं। लेकिन असलम भाई से मिल लेते हैं। अरे मिलेंगे असलम भाई से? अरे कोई नहीं सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा। उसके बाद में हम अपने साथ बंगाली मार्केट लेंगे। कम ऑन मेरे साथ चलो, कम ऑन। अरे साथ चलो, आ जाओ, कम ऑन। बड़ा मजा आएगा। अरे याद हो क्या सोने हमारे हाथ में परांठे खाएंगे।